हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि आपने देखा होगा हमने फर्स्ट वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 7.2 एक्सरसाइज के। आज हम 6 to 10th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट क्या दी है कि ये ट्रायंगल दे दी दो और इनमें से दे दिया कि BCA है जो ट्रायंगल वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस देखनी पड़ेगी कि ये ट्रायंगल के जो पार्ट्स हैं वो कौन सा पार्ट किस पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो देखो क्या है, B पॉइंट है। सबसे पहले क्या लिखा है, B पॉइंट, CA ये Y है ट्रायंगल अपनी, ये ट्रायंगल है। तो देखो क्या है, B, यहाँ पे B पॉइंट पे एंगल बना है। ठीक है, और फिर क्या है, CA यानी कि BCA। अब BC जो साइड है वो किसके इक्वल है, अपनी BT के। BC जो साइड है वो किसके इक्वल है, BT के इक्वल है। और फिर क्या है, इसमें CA साइड जो है, CA जो साइड है वो किसके इक्वल है, अपनी TA के। किसके इक्वल है, TA के। ठीक है, अब देखो BC साइड है जो किसके इक्वल है, TA के है इक्वल। और क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और या फिर ये एंगल हम कह सकते हैं, यानी कि एंगल B है जो ये मतलब CBA एंगल है, CBA इक्वल है एंगल TBA के। ठीक है, किसके इक्वल है, TBA के इक्वल है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तो होगी, लेकिन अब B पॉइंट तो कॉरस्पॉन्डिंग किसके ही है, B ही पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब C पॉइंट है जो वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, T पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना, क्योंकि देखो BT साइड थी, इसमें क्या थी, BC। तो T किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना अपना, C किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना, T के। और A पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, A पॉइंट तो A के ही कॉरस्पॉन्डिंग है। तो दिस इंप्लाइज, ये हम कॉरस्पॉन्डेंस लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंस टू B किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, B के। और C किसके है, T के, तो BT। और A किसके है, A के। तो ट्रायंगल BTA लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ट्रायंगल है BTA। अब देखो भाई इसका सेकंड पार्ट क्या है, QRS है। देखो QR साइड किसके इक्वल है, अपनी PT के। किसके इक्वल है, QR PT के। पहले ट्रायंगल लिख लें, QRS ट्रायंगल। ठीक है, QRS। अब QR में QR जो साइड है वो किसके इक्वल है, QR। देखो सिंगल सिंबल है, Q और R, ये भी ध्यान रखना है। देखो Q पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, एक सिंबल है, एक बार ही निशान है एंगल का। और इस पे क्या है, R पे 2 निशान है। यहाँ पे क्या है, अपना T पॉइंट तो किसके है, पहले T लिख ले। T है कॉरस्पॉन्डिंग किसके, R के। T कॉरस्पॉन्डिंग है अपना, सॉरी Q के। T कॉरस्पॉन्डिंग है Q के। इस पे भी एक ही निशान है, इस पे भी एक ही निशान है। P पे भी 2 है और R पे भी 2 है। तो P किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, R के। और S किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, अपना Q के। किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, Q के। ये इसके हो गया। तो अब इसी से लिख देंगे कि ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंस टू किसके, Q किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, S के। ठीक है, और R किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, P के, SP। और R किसके है, P के। और यहाँ पे S किसके है, यहाँ पे 2 बार लिखा गया भाई, क्यों क्या हुआ है यहाँ पे, तो क्या है, S है Q। ठीक है अपना, फिर देखो यहाँ पे है S, तो ये इसी का था। तो Q और S के, Q यहाँ पे किसके है, T के। Q किसके है, T के। इस ट्रायंगल का Q इसके किसके इक्वल है, T के। तो TP और S किसके है, अपना Q के।
एस किसके है, क्यू के। तो ये टी पी क्यू है जो अपनी वो ट्रायंगल बन गई टी पी क्यू। इसमें क्या था, क्यू आर एस, इसमें क्या है टी पी और क्यू, टी पी क्यू। ठीक है, देखो टी सिंगल सिंबल, पी पे 2 निशान और क्यू पे क्या है डॉट। यहाँ पे भी क्या है, क्यू पे इधर वाले की उससे देखें अगर ये क्यू पॉइंट, तो क्यू पे क्या है 1 निशान, आर पे कितने हैं 2 निशान और एस पे कितने हैं, इस पे डॉट है, इस पे भी डॉट है, क्यू और एस। तो ये ट्रायंगल हो जाएगी अपनी क्यू आर एस से, कॉन्ग्रुएंस है टी पी क्यू के। ठीक है, ये था आपका 6th का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है। थर्ड पार्ट में है इन ए स्क्वायर शीट, इन ए स्क्वायर शीट ड्रा 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। उन दोनों ट्रायंगल्स का क्या होना चाहिए, एरिया तो होना चाहिए इक्वल। दूसरी बात क्या कही है, फर्स्ट पार्ट है द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। और दूसरी बात क्या है कि इफ द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम। देखो ये समझने की बात है क्या कि एरिया तो दोनों बार में ही इक्वल है, उसकी बात छोड़ो आप। ये क्या करें, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, उनकी साइड्स भी इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल होंगे तो क्या करें आप, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर के बारे में क्या कहेंगे, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनका क्या है, पेरीमीटर भी इक्वल है नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे देखो, इफ द ट्रायंगल्स, इफ द ट्रायंगल्स, इफ लगा के ये लाइन लिखनी है, इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन, देन लगा के लाइन लिख दो, देन देयर पेरीमीटर, देन देयर पेरीमीटर पेरीमीटर्स ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो इक्वल। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड पार्ट का देखो, सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, इफ, यही इफ लिख के यही लाइन, इफ द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इफ द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन देयर पेरीमीटर आर इक्वल लिखा था, यहाँ पे पेरीमीटर आर इक्वल लिख देंगे, ऑल्सो भी लिखने की जरूरत नहीं, आर इक्वल, देन देयर पेरीमीटर आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनका पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब कह रहे हैं ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द 2 ट्रायंगल्स सच दैट हैव 5 पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो बच्चे, सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, सबसे पहले तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो 2 ट्रायंगल बनाओ ना, उनमें साइड 2 ही रखना और एंगल तीनों रखना, क्योंकि देखो तीनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो अपना कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है नहीं, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो नहीं पाएंगी अपनी। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये तो लिख दो आप सीधे। ठीक है, इससे तो अपनी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने से रही। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 चीजें इक्वल दिखानी है और फिर भी क्या कहना है कि वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब देखो, सिंगल साइन के सामने जहां पे सिंगल निशान लगाया है उसके सामने सिंगल ही निशान लगा दो, लेकिन इसके सिंगल के सामने क्या लगा दो, डबल निशान लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे,
इसके डबल वाले के सामने सिंगल निशान डबल लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे, सिंगल लगा दोगे। अब ये ट्रायंगल किसी भी वे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। नहीं तो ये यहाँ की बजाय यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये यहाँ पे लगा दिया तो ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगी ही नहीं, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी कैसे, ठीक है। अब देखो आपका ये ऐसे ही लगाने भाई, निशानी ये ध्यान रखना। तो अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, विच क्राइटेरिया डिड यू यूज, ये कह रहे हैं कि कौन सा तो आप क्राइटेरिया यूज करोगे और इनके अलावा और कौन सा पार्ट आप यूज कर बताओगे कि वो क्या है, इक्वल है। तो देखो बच्चे, जब दो एंगल हमें दे दिए तो हम एंगल साइड एंगल का ही क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइड में तो तीनों ही साइड चाहिए, ठीक है। उन्होंने तो एक ही बात पूछी है हमसे कि एक ही पेयर बताओ जो इक्वल हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर हम साइड एंगल साइड का लगाए तो भी हमें एक ही एंगल की जरूरत थी, ठीक है ना। लेकिन इसने तो कितने एंगल दे दिए, दो एंगल दे दिए, तो हम क्या कहेंगे कि जो BC है ना वो इक्वल है QR के, किसके इक्वल है, क्या लिखेंगे कि BC इक्वल टू QR, BC इक्वल किसके होगी, QR के। यही फिगर हम यूज कर रहे हैं, देखो BC ये वाली साइड, B से C की तरफ चलो, राइट एंगल से डबल साइन वाले की तरफ, ये डबल साइन कर रही हूं मैं, जो एंगल के निशान बना रखे BC, ठीक है। यहाँ पे क्या कहोगे, QR, BC इक्वल टू QR। अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट तो होगी फिर PQR के एक पार्ट बताते ही, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये हुई किस रीजन से, किस क्राइटेरिया से है, तो किससे हुई है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ये था अपना 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 10th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू EFD। देखो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल, लेकिन क्या कर दिया, साइड ये वाली दे दी वही इक्वल, साइड ये वाली इक्वल दे दी इसकी, ठीक है। देखो तो हम क्या कहेंगे कि जब ये दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल जब इक्वल हो गए एक ट्रायंगल के, और एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल की क्या होती है, 180 डिग्री होती है, तो थर्ड एंगल भी तो अपना इक्वल आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में, तो क्या करेंगे, एंगल C इक्वल किसके है, एंगल C इक्वल है 180 डिग्री माइनस में एंगल B प्लस एंगल किसके, A के, और जो एंगल है अपना D वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस एंगल E प्लस एंगल F के। इन दोनों का एक रीजन लिख दोगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये इस रीजन से ये एंगल इक्वल आए हैं। बट अब क्या लिखोगे, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल B के, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के। अगर इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को अगर आप जोड़ोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनेगी, एंगल E प्लस एंगल ये वाला F, एंगल E प्लस एंगल
इनको पलट लो भाई, ये मैंने वो कर दिए, आगे पीछे कर दिए, इधर उस दूसरी ट्रायंगल का लिख दिया, इधर दूसरी का लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दोगे, ई, ये भी तो लिख सकते हैं कि ई ए के इक्वल है, ठीक है ना। तो ई को और एफ को जोड़ दो, ई प्लस एफ इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल ए के। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में बी प्लस ए की जगह पे क्या रखना था, ई प्लस एफ, ई प्लस एफ एंगल रख दिया, ठीक है। ई प्लस एफ रख दिया तो ये सी एंगल किसके इक्वल हो गया, डी के। सी एंगल किसके, देखो ये डी, दिस इंप्लाइज एंगल सी इक्वल टू एंगल किसके हो गया, अपना डी के। सी एंगल तो डी के इक्वल हो गया। और क्या है, ये साइड हमें गिवन थी ही, ठीक है ना, ये सी एंगल डी के इक्वल हो गया। तो ये साइड हमें गिवन थी, बी सी किसके इक्वल है, ई डी के। बी सी किसके इक्वल है, ई डी के। तो हम क्या कह देंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई क्या है, गिवन, ठीक है। ये ट्रायंगल के नाम लिख लोगे किस किस में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी, एफ ई डी, इसमें एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। प्रूव्ड अबो, कि हमने ऊपर ही प्रूव किया है, प्रूव्ड अबो, ये ऊपर प्रूव किया है अभी। और तीसरी बात क्या है, बी सी इक्वल टू ई डी, बी सी इक्वल टू ई डी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई एफ ई डी। और किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ये इस एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या होगी, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगी। ये थी आपकी बच्चे एक्सरसाइज 7.2, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।